मैं करीब 10 दिन पहले किसी पुरस्कार समारोह में गया था। समारोह की शुरुआत होने के पहले कुछ बच्चियों ने महानृत्य की एक अर्चना करवाई और जब इतना सुंदर नृत्य मैंने देखा तो मैंने कार्यक्रम के बाद बच्चियों को बुलाया और मैंने कहा, कहां से आपने सीखा? तो मेरी बच्चियों ने बोला कि हम राजा मानसिंह तोमर कला एवं संगीत विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। तो मैंने उन बच्चियों को ये संकल्प दिया था कि अगले बार जब मेरा ग्वालियर का प्रवास होगा, कितनी भी मेरी व्यस्तता हो, लेकिन आपके विश्वविद्यालय में आकर सभी बच्चों के साथ मुलाकात मैं जरूर करूंगा। आज मुझे खुशी है कि उनमें से कुछ मेरी बच्चियां यहाँ खड़ी थी और आज जब मैं यहाँ पहले आया और मैंने मिनट टू मिनट कार्यक्रम देखा जिसमें कई रचनाएं की, पर मैंने ये प्रश्न जरूर पूछा कि जो ग्वालियर की संस्कार है, संस्कृति है, उस संस्कार और संस्कृति का प्रदर्शन जरूर हर प्रदर्शन में शामिल होना ही चाहिए। क्योंकि जो संगीत का, नृत्य का प्रदर्शन आज इस मंच से किया गया है, आज भारत अग्रसर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। आर्थिक रूप से हम एक शक्तिशाली देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम बन चुके हैं। लेकिन भारत की क्षमता केवल एक आर्थिक शक्ति के रूप में नहीं है। हमारी क्षमता इस कला, इस नृत्य, इस संगीत जो देश के अनेक लोगों को नहीं लेकिन संपूर्ण विश्व को बांध के रखता है, ये भी सबसे बड़ी क्षमता है भारत माता की। तो जो मेरे कुलगुरु और बाकी सब गुरु जन जो यहाँ बैठे हुए हैं, अर्चना जी और गौरी प्रिया जी, एक एक दिन का एक एक मिनट, एक एक सेकंड जो आहुति हमारे गुरुओं के द्वारा दिया जा रहा है, उस यज्ञ में, ये भारत का यज्ञ है। जिस तरीके से तलवार को आग में तपाया जाता है, उससे कम ये संघर्ष नहीं है। एक एक आवाज की एक एक सुर जो आज अखिलेश ने सुनाई, और मैंने इससे पूछा, आपने इसका भी मुद्रा देखा होगा। अखिलेश नृत्य नहीं कर रहा था, अखिलेश संगीत गायक है, पर उसके चेहरे पे भी मुद्रा थी। आंख मूंद कर हाथों से एक एक ताल, एक एक सुर अपने दिमाग से नहीं, लेकिन मैं समझ रहा था दर्शक गृह में बैठकर ये उसकी आत्मा
और उसके पेट के एक एक सांस में से निकल रही थी अपने आप में। भारतनाट्यम और कथकली का फ्यूजन हमने इस मंच पे देखा। देखने वाले को तो बहुत आसान दिखता है, चंद मिनटों में प्रदर्शन समाप्त हो जाता है, पर किसी को ये अनुभव नहीं कि उन चंद मिनटों के लिए कितने दिन नहीं कितने साल बीते जाते हैं एक एक रियाज करने के लिए। वो हाथ का एक एक मुद्रा, पैर कैसे रखा जाए, चेहरे का और आंखों का मुद्रा। मैंने तो अभी दिल्ली में विश्व का अंतरराष्ट्रीय टेलीकॉम कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इंडियन मोबाइल कांग्रेस, इंटरनेशनल मोबाइल कांग्रेस हो रहा है, और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन की सलाह हो रही है, जो पहले बार 75 वर्षों में भारत को मिला है। उस टेलीकॉम कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा कि जो पिछले 150 वर्षों में विश्व ने इस डब्बे से किया है, क्या किया? डब्बे से क्या होता? ये 1.5 वर्षों से देश कर रहा है। मेरे देश में 3000 सालों से नृत्य और नाच और गान की मुद्राओं से यही दूर संचार मेरे देश में 3000 सालों से। ये एक भाषा है, न बोलते हुए एक भाषा है, जिसको समझ आए, और समझने के लिए अभ्यास करना होगा। और जितना अभ्यास नृत्य और संगीत का जो करना पड़ता है, उतना ही अभ्यास दर्शक गृह में बैठे हुए व्यक्ति को भी करना होगा इस भाषा को समझने के लिए। और हमारा देश, हमारा ग्वालियर ने विश्व को नवरत्न दिए। बाएं झांको या दाएं झांको, पंडित बिरजू महाराज जी यहाँ आए हैं, भीमसेन जोशी जी आए हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, क्या सुर थी उनकी क्षमता में। और ये भी कुलगुरु जी मैं आपको बता दूं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जब शहनाई बजाते थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, शहनाई कहां बजाते थे? बनारस में सिंधिया घाट के तट पर, बालाजी घाट पर हर सुबह उठ के रियाज करते थे शहनाई के साथ।